हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कज़ुमा और अयानो को देखते हैं, जिन पर एक मैजिक यूज़र अटैक कर रहा होता है, जिस पर कज़ुमा बड़ी आसानी से उस आदमी को हरा देता है। इसके बाद अयानो अपने स्कूल जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि उनके स्कूल के एक लड़के जिसका नाम उतामी होता है, उसके पास मैजिकल पावर्स है, जिससे वो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा है। जिस पर अयानो अपने दोस्त की उस लड़के को पकड़ने में मदद करती है। जिसके बाद अयानो सूचीबाना से मिलने जाती है, जो कि एक डिटेक्टिव थी और कुनागी क्लैन के लिए काम करती थी। और सूचीबाना अयानो को बताती है कि हाल ही में टोक्यो सिटी के अंदर अचानक से मैजिक यूज़र की तादाद काफ़ी बढ़ गई है, जो काफ़ी अजीब बात थी। इसलिए सूचीबाना अयानो को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने को कहती है। इसी बीच हम कज़ुमा को देखते हैं, जो सूचीबाना के एक ऑफिसर के साथ एक मेज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, लेकिन वो मेज उन पर अटैक कर देता है। जिस पर कज़ुमा उस मेज को अपने विंड मैजिक से हरा देता है, जो उन्हें बताता है कि उसे ये पावर्स पैंडामोनियम नाम की एक जगह से मिली है। तभी कज़ुमा को एक लड़की दिखाई देती है, जो बिल्कुल सूलिंग की तरह दिखाई दे रही थी। जिस पर कज़ुमा उसका पीछा करने लगता है, पर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। इसी बीच वो मैजिक यूज़र भी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम कज़ुमा को देखते हैं, जो उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है, जो बिल्कुल सूलिंग की तरह दिख रही थी। इसी बीच हम रैन को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी कुछ लोगों का ग्रुप उन्हें पकड़ लेते हैं, जो उन्हें लूटना चाह रहे थे। और हम देखते हैं कि उस ग्रुप का लीडर भी एक मैजिक यूजर था, जो उन पर अटैक कर देता है। जिस पर रैन उस आदमी से लड़ने लगता है, पर वो देखता है कि उसके अटैक उस आदमी पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस आदमी की बॉडी पर एक इविल स्पिरिट ने कब्जा कर रखा था। जिस पर रैन अपने फायर मैजिक से उस इविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो आदमी अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता है और उसके साथी उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। जिस पर वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए रैन को पैंडामोनियम की सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि पैंडामोनियम एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिससे उन्हें ये पावर्स मिली है और उन्हें पॉइंट्स हासिल करने के लिए दूसरे प्लेयर्स को मारना होता है, जिससे उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं और वो अपना रैंक अप कर सकते हैं। और साथ ही वो आदमी रैंक को पैंडामोनियम की लोकेशन भी बताता है, जो उस सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर मौजूद था। जिस पर रैन अपने दोस्तों के साथ वहां पर जाता है, जहां वो देखता है कि पैंडामोनियम एक पावरफुल स्पेल से ढका हुआ है, जिसे रैन तोड़ नहीं पा रहा था। जिस पर रैन कज़ुमा की मदद लेने के लिए वहां से जाने लगता है, पर पैंडामोनियम के बॉस को रैन के बारे में पता चल जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच हम कज़ामा को देखते हैं, जो कुनागी क्लैन की एक मीटिंग को अटेंड करने आया होता है, जहां वो लोग पैंडामोनियम के बारे में बातें कर रहे होते हैं। पर कज़ुमा को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी अयानो को रैन के दोस्तों का कॉल आता है, जो उन्हें रैन के गायब होने की न्यूज़ देते हैं। जिस पर कज़ुमा, अयानो और सूचीबाना तुरंत उस लोकेशन पर जाते हैं, जहां पर कज़ुमा को एक डिस्टॉर्टेड मैजिक महसूस होता है, जिस पर वो वहां पर अटैक करता है, जिससे वो स्पेस खुल जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है। और कज़ुमा के पीछे पीछे अयानो और सूचीबाना भी पैंडामोनियम के अंदर आ जाते हैं, जहां पर अयानो और सूचीबाना का सामना लैपिस से होता है, जो सूलिंग की हमशक्ल थी। जिस पर लैपिस और अयानो में फाइट होने लगती है। इसी बीच हम कज़ुमा को देखते हैं, जो पैंडामोनियम के भूल भुलैया में फंस गया होता है और वो उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे वो पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती। तभी कज़ुमा को बरखाट और रैन का मैजिक महसूस होता है, जो उन्हें देख रहे थे। जिस पर कज़ुमा उस मैजिक को डिस्ट्रॉय करके उनके पास पहुंच जाता है। तभी वहां पर लैपिस और अयानो भी आ जाती हैं, जहां पर अयानो लैपिस को जान से मारने वाली होती है, लेकिन कज़ुमा अयानो को ऐसा करने से रोकता है और बरखाट से लैपिस के बारे में पूछता है। जिस पर बरखाट कज़ुमा को बताता है कि उसने लैपिस को सूलिंग की लास्ट मेमोरी से बनाया है। जिसके बाद लैपिस उस जगह को अपने एक अटैक से डिस्ट्रॉय करने लगती है और बरखाट लैपिस के साथ वहां से भाग जाता है। और समय रहते कज़ुमा भी अपने सभी दोस्तों को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन पैंडामोनियम वाले हादसे के बाद से अयानो ने कज़ुमा को नहीं देखा था। इसी बीच हम कज़ुमा को देखते हैं, जो अपने और सूलिंग के पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जिससे उसे बहुत दुख होने लगता है। और कज़ुमा डिसाइड करता है कि वो बरखाट को जान से मार देगा। जिसके बाद कज़ुमा बरखाट का पता लगाने के लिए पैंडामोनियम के प्लेयर पर अटैक करके उन्हें जान से मारने लगता है।
पर उसे उनसे कुछ खासा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। तभी कज़ुमा पैंडामोनियम के एक बैटल इवेंट पर जाता है जहां पर प्लेयर्स अपना रैंक बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, और कज़ुमा वहां पहुंचकर बड़ी आसानी से उन लोगों को हरा देता है और उनके दिमाग से इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, जिससे वो मारे जाते हैं। और कज़ुमा को उन लोगों से उतामी के बारे में पता चलता है, जिस पर कज़ुमा उतामी को अपने जाल में फंसाने के लिए आयानो की एक दोस्त का इस्तेमाल करता है, जिससे उतामी बदला लेना चाहता था। पर सुचिबाना के लोग उस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिस पर कज़ुमा उन लोगों पर अटैक करके उन्हें हरा देता है, जिससे उतामी उस लड़की को कंट्रोल कर लेता है और कज़ुमा उतामी की मदद से पैंडामोनियम की लोकेशन का पता लगा लेता है। इसी बीच हम आयानो को देखते हैं, जिससे कज़ुमा के इन सारे क्राइम्स के बारे में पता चलता है, जिस पर रैन और आयानो कज़ुमा को रोकने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि पैंडामोनियम के सारे प्लेयर्स पॉइंट्स के लिए आपस में लड़ रहे हैं। तभी आधी रात का समय हो जाता है और पैंडामोनियम के सभी प्लेयर्स मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और पैंडामोनियम की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर कज़ुमा उनका इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद कज़ुमा बड़ी बेरहमी के साथ उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। इसी बीच वहां पर आयानो और रैन आ जाते हैं, जो कज़ुमा को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर कज़ुमा अपने बदले की आग में अंधा हो गया होता है और उनकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है, जिस पर आयानो कज़ुमा को रोकने का फैसला करती है और उससे फाइट करने लगती है और कज़ुमा को काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है। पर कज़ुमा को आयानो के अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी आयानो सेक्रेट क्रिम्सन फायर को समन करने में कामयाब हो जाती है और एक ही अटैक में कज़ुमा को हरा देती है, जिससे कज़ुमा वापस से होश में आ जाता है। तभी पैंडामोनियम वहां मौजूद सभी मॉन्स्टर की स्पिरिट को अब्सॉर्ब करने लगती है, जिससे एक बड़ा मैजिक सर्कल क्रिएट होने लगता है, जिस पर कज़ुमा और उसके दोस्त बर्कहार्ट को रोकने जाते हैं। पर वहां पर सिर्फ लैपिस और आयानो के ब्रेन व साथी मौजूद होते हैं। तभी लैपिस उतामी को जान से मार देती है, जिससे बर्कहार्ट का रिचुअल कंप्लीट हो जाता है और वहां पर एक पोर्टल खुलने लगता है, जिससे डीमन किंग बेलियल वहां पर आने वाला होता है, जो प्रिंस ऑफ हेल में से एक था। जिस पर कज़ुमा लैपिस को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उस पर अटैक नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि लैपिस को देखकर कज़ुमा को सूलिंग की याद आ रही थी। जिस पर आयानो लैपिस को रोकने का फैसला करती है, पर आयानो के दोस्त उसका रास्ता रोक रहे होते हैं, जिस पर कज़ुमा आयानो के दोस्त को लैपिस के काबू से छुड़ा लेता है और आयानो और लैपिस की बैटल होने लगती है, जहां पर आयानो और कज़ुमा एक साथ मिलकर लैपिस को हराने में कामयाब रहते हैं। तभी वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का गेट खुल गया था और बेलियल वहां पर आने वाला था, जिस पर कज़ुमा अपने सभी दोस्तों को उस बिल्डिंग से लेकर निकल जाता है। लेकिन कज़ुमा के पास बेलियल को हराने जितनी पावर्स नहीं थी, इसलिए वो आयानो और रैन को भी उसकी मदद करने को कहता है, जिस पर वो तीनों अपनी फुल पावर से एक साथ उस पोर्टल पर अटैक करते हैं, जिससे वो पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है और बेलियल वहां नहीं आ पाता है। तभी वहां पर बर्कहार्ट आ जाता है, क्योंकि वो उनकी पावर से काफी शॉक हो गया था। जिस पर कज़ुमा बर्कहार्ट से पूछता है कि सूलिंग के आखिरी इमोशन क्या थे, जिस पर बर्कहार्ट कज़ुमा को बताता है कि सूलिंग उसे जान से मारना चाहती थी, जो सुनकर कज़ुमा काफी टूट जाता है। तभी वहां पर कज़ुमा के डैड आ जाते हैं, जिसे देखकर बर्कहार्ट वहां से भाग जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।